सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। मैं रीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रीता आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और चल रही है इस टाइम पे हर जगह पे, यूपी में और हर जगह जहाँ किसानी हो रही है वहाँ पे धान की कटाई चल रही है। तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे। आज सैटरडे है, तो आज संडे छुट्टी थी, आज सैटरडे है तो बच्चे स्कूल नहीं गए। तो काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते उस दिन काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ में खेती का काम भी चल रहा है। और खेती के काम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ सी रहती है घर में। उधर धान कट रहा है और इधर हम अपने घर का काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना ही बाहर काम होता है उतना ही घर का काम भी बढ़ा रहता है। तो बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो बच्चों की ड्रेस प्रेस करनी थी और लाइट का भरोसा रहता नहीं है, तो इसलिए पहले सोचा कि लाइए पहले जो लाइट वाला काम है वो निपटा लिया जाए। तो इधर बच्चों के फटाफट से हम कपड़े प्रेस कर देंगे। किसानों को धान की कटाई के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि धान की कटाई में इतनी मेहनत लगती है। एक तो धान बैठाने में, बोने में, जोतने में, फिर पानी भरना, धान में इतना पानी लगता है। फिर पानी अगर ठीक से बरसात नहीं होती फिर धान भी होने की कोई आशा नहीं होती है। तो किसान की सारी ही मेहनत बेकार चली जाती है, क्योंकि आदमी उतना पानी नहीं चला पाता है खेत में। कितना पानी चलाएगा? भगवान का पानी जो बरसा हुआ रहता है उससे खेती कुछ और ही होती है। जो आदमी इंसान जो खेत में पानी चलाता है उससे कुछ और ही किसानी होती है। तो अभी तो फिलहाल धान की कटाई चल रही है और धान की कटाई में दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी किसान अगर ब्लॉग अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग जानते हैं कि कितनी कटाई में दिक्कतें आती हैं। और इससे सहज रहती है गेहूं की बुवाई और कटाई, कि गेहूं एक बार 2 पानी चला दिए हो जाता है आराम से। और उसके बाद क्या उसमें काटने में भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, ठेसर से दबा देते हैं, हो जाता है। लेकिन धान कटवाने के बाद फिर ले आए, फिर उसको छत पे चढ़ाओ, सुखवाना पड़ता है, फिर उसको कुटवाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से मेहनत करने पे ये धान और चावल हमको प्राप्त होता है और खाने का वो मज़ा ही दूसरा होता है, उस तरह से मेहनत का जो पैसा हमको मिलता है उसको पाने का ही मज़ा दूसरा होता है। आप लोग का ये थोड़ा थोड़ा जो प्यार मिल रहा है ना, वो जब कभी अगर आगे बढ़ेंगे ना, तो वो जो सफलता जो हमको प्राप्त होगी ना, तो उस टाइम पे ये जो हम अभी मेहनत कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है, सब भूल जाएंगे हम। क्योंकि आदमी जो मेहनत करने के बाद जो चीज़ पाता है ना, उसका पाने का नशा कुछ और ही रहता है। कि हाँ आज हमने, उसके बाद ये दुख, ये कष्ट हमको सब भूल जाएगा कि हाँ हमने कितनी मेहनत की थी और कितनी दुख तकलीफ़ों से, मतलब ये तो याद रहेगा कि कितने कष्ट से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। लेकिन उस टाइम पे ये कष्ट उस सफलता का आगे कुछ भी नहीं रहेगा और उस चीज़ को पाने का नशा कुछ और ही रहेगा। तो इसलिए आदमी को हमेशा संघर्ष करना चाहिए, कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। और किसान के जीवन में तो हमेशा संघर्ष लगा ही रहता है। तो मैं अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया है घर का काम, क्योंकि बच्चे आज घर पे थे तो मैं निश्चिंत रहती हूँ कि काम क्या है वो होता जाता रहेगा। क्योंकि सबको थोड़ा बहुत नाश्ता करवाने के बाद मैं सोचती हूँ कि हाँ खाना आराम से बन जाएगा। इंसान ने कुछ खा लिया है तो चलो कुछ हेल्प करवा दी जाए। तो अभी फ़िलहाल ये घर पे थे नहीं, तो अम्मा अकेले कर रही थी। तो वैसे तो मैं रोज़ आ नहीं पाती हूँ छत पे, क्योंकि अम्मा जी को अकेले ही फैलाना रहता है। क्योंकि बच्चों को मुझे तैयार करना रहता है, स्कूल भेजना रहता है, खाना पीना सवेरे जल्दी बनाना रहता है जब बच्चों को स्कूल जाना रहता है तब। लेकिन आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, तो मैंने सोचा पहले ये काम ख़त्म कर लिया जाए अम्मा के साथ, ताकि इनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। क्योंकि अभी इनका उतना है नहीं कि ये कर पाएँ, लेकिन अभी मजबूरी है, खेती है तो कर रही हैं, क्या करें। तो इनके साथ थोड़ा-सा हेल्प करवाने के लिए हम भी आ गए हैं छत पे। और अभी तक बच्चे नीचे खेल रहे थे, हम छत पे आए तो वो सब भी छत पे आ गए। और वैसे लड़ना झगड़ना सबका चालू है। और इधर हन्नी एक गाय दिखा रहे हैं जो कि किसी ने छोड़ दी है। अगर कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी होगी तो गाय को किसी ने छोड़ दिया है, तो वो इधर-उधर दरवाजे पे आके खड़ी रहती है। तो वो कह रहा है कि मम्मी अपनी राधा का खाना जाएँ उसको दे आएँ। बच्चों का मन जो होता है इतना शीतल, इतना कोमल होता है, कब फिसल जाता है कुछ पता नहीं। और अभी इधर फैला दिए हैं हम धान। अम्मा जा रही हैं ऊपर वाली छत पे और वहाँ हम नहीं जाते हैं, बहुत ही कम जाना रहता है, या तो रात में या गर्मियों के टाइम पे हम छत पे तो प्रॉपरली आते थे। लेकिन अभी ठंडी आ गई है और फिर हल्की हल्की सिहरावन सी, गलन सी होने भी लगी है। तो अभी इधर नीचे आके मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और
मेरे घर में ऐसी कोई टेंशन नहीं रहती है कि हाँ तुम जल्दबाजी में काम करो और फटाफट से सवेरे उठो, नहाओ धो, ये करो वो करो। तो अभी फ़िलहाल मेरे को क्या रहता है, मेरे अंदर ये रहता है कि अगर हमसे बड़ा अगर काम कर रहा है तो पहले उसके साथ मिल-जुल के काम कर लिया जाए, फिर धीरे-धीरे सब होता रहेगा। मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरा परिवार जिस चीज़ को ज़रूरी समझ रहा है कि हाँ ये चीज़ पहले चाहिए, वो चीज़ मेरे लिए करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उसको करना ज़रूरी समझती हूँ। अगर सासू माँ को मेरी भूख लगी है या मेरे बच्चों को भूख लगी है तो पहले मैं खाना बना के देना ज़रूरी समझती हूँ, उसके बाद तब मैं काम करना ज़रूरी समझती हूँ। क्योंकि इधर बच्चे भी धान फैला के आ चुके हैं अब नीचे, और चाय मैंने बना दी है। आप लोगों ने जैसे ही देखा ही मैंने झाड़ू और चौका लगा लिया है और चाय मैंने दे दी है। और जैसे धान का काम ज़रूरी था तो पहले मैंने अम्मा के साथ वो फैलवा दिया, उसके बाद तब मैं आई नीचे करने के लिए, क्योंकि अगर मैं झाड़ू बर्तन अगर करने में लगती तो उनके साथ फिर वो धान में हेल्प नहीं करवा पाती। और बच्चों को चाय वाय देने के बाद खाना तो मेरा उधर हो ही रहा था, खाना भी मैंने चढ़ा दिया था, बन रहा था खाना। इधर थोड़ा सा धान पड़ा हुआ था जो कि खेत में कंपाइन से कटने के बाद छूट गया था, कंपाइन वाली मशीन में वो नहीं आया तो वो छूट गया था। तो वो अम्मा एक लहना बोलते हैं वो लेके आई थी, एक बोझ काट के। तो वो मैंने सोचा इस टाइम पे वो भी आज फ्री है, पीट के हटा दें, तो वो मैंने हाथ से ही पीटा था। और ये पीट के ये वाला हम रख देंगे इसके राधा के खाने के लिए, क्योंकि वो भी खाती रहती हैं। और इधर सारा हम अपना सामान जो कुछ भी उठा लेंगे। वो बच्चे बदमाशी कर रहे थे तो मैं उनके ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि ये जब मेरा कोई भी सामान मिल जाता है इन सबको ना, जैसे लिपस्टिक हो गई, पाउडर हो गया, तो ये लोग एकदम से मुंह में लगाने लगते हैं और एकदम इन लोगों ने मुंह एकदम अपना बेकार कर रखा था। और उधर लड़ झगड़ भी रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। जब काम करूँ और बच्चे परेशान करते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसीलिए सब काम बच्चों के ना रहने पे हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो एकदम परेशान कर देते हैं। लेकिन एक बात ये भी है, बच्चों के रहने से ही घर में रौनक होती है। तो इधर अब हम आ गए हैं चटनी पीसने के लिए, क्योंकि खाना मेरा बन चुका है। तो अम्मा थोड़ी सी धनिया लेके आई थी और थोड़ा सा लहसुन था जो कि छोटा छोटा लहसुन हो गया था, तो वो गाय वाय आ गई थी या किसी के उससे उखड़ गया था जमीन में से। और छोटी छोटी हरी मिर्च थी, आज मिर्च खत्म हो गई है तो बाहर छोटी वाली मिर्च हुई थी, इसको जहर मिर्चिया भी कहते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो इधर मैंने आधा टमाटर काट लिया है और उसकी लगा लेंगे चटनी, क्योंकि टमाटर की चटनी ठंडी में और धनिया की चटनी तो कुछ और ही स्वाद देती है खाने के साथ। और मेरे घर में ज़्यादातर सब लोग अगर अचार रहे, सिरका रहे और चटनी रहे तो भी सब लोग को घटा ही रहेगा, तो भी प्याज मांगेंगे, हरी मिर्च करके फ्राई करके मांगते हैं। मतलब सब यहाँ पे तीखा और चटक खाना ज़्यादा खाते हैं कि तीखा रहे, स्पाइसी खाना रहे। तो इधर मैं पीस ले रही हूँ अपनी चटनी, और सिलबट्टे की चटनी की तो बात ही कुछ और रहती है। तो आप लोग को पता नहीं कैसा लगे कैसा ना लगे, लेकिन जो कुछ भी है मेरा जीवन रूटीन यही है। मैं ऐसे ही अपने घर को मैनेज कर लेती हूँ और मेरे घर में सब लोग मुझसे कोई शिकायत नहीं रखते कि हाँ ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, क्योंकि हम आज किसी की बेटियां बन के यहाँ पे आए हैं और हमको अगर इतनी छूट मिल रही है तो हमको अच्छा लग रहा है। उसी तरीके से अगर कल को अगर हमारी बेटी अगर किसी के घर में जाएंगी और उसके ऊपर जब किसी चीज़ की बाउंडेशन होगी कि हाँ तुम ऐसा ना करो, तुम वैसा ना करो, तो वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उसको अपने घर के जैसा माहौल वहाँ मिलेगा ही नहीं। तो उसको लगेगा ना कि हाँ हम किसी पराए घर में आए हैं, क्योंकि हमारी बेटी जब हमारे घर में रहती हैं तो एकदम आराम से रहती हैं। जब मन कहा तब उठा, अगर मन किया तो खाना बनाया, मन किया तो नहीं बनाया, मन किया तो कुछ काम किया। तो ये चीज़ें ना आगे चलकर हम लोग खुद ये सिखाते भी हैं अब बच्चों को कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा। और जो हमारे मम्मी पापा थे वो भी हमको यही चीज़ सिखाते थे कि बेटा ससुराल में जाके कैसे मैनेज करोगी, कैसे कर पाओगी, वहाँ ऐसे नहीं चलेगा, वहाँ वैसे नहीं चलेगा। लेकिन अगर सास ससुर और एक बहू जो उस घर में जा रही है, वो दोनों लोग अगर ये चीज़ समझ ले कि हाँ मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ तो एक दूसरे माँ बाप मुझे मिल गए हैं, अगर सास ससुर को अपने माँ बाप समझ के चल रही है, तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो सास भी ज़रूर कितनी भी कठोर होगी तो वो यही समझेगी कि हाँ जो कुछ भी है वो मेरी बेटी यही है। अगर एक बेटी हमने विदा कर दी है तो एक बेटी मुझे मिल गई है, तो वो आपको अपनी बेटी ही समझेगी, ना कि बहू। तो इसी तरीके से मेरा घर चल रहा है। मेरी सासू माँ मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। मेरी जहाँ तक सोच है और जहाँ तक मुझे पता है कि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं।
तो इसलिए मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहती है घर में। मुझे यहाँ तक कि अपने मैके जाना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे यहाँ से कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। और अभी हो चुकी है शाम, शाम के बज रहे हैं 3:30 4 और सूरज भगवान एकदम से अस्त होने ही वाले हैं। धूप जा चुकी है, सभी अपनी अपनी छतों पे धान को बटोर रहे हैं। एक बार धान फैलाना फिर बटोरना, यही सब दिक्कत रहती है। तो अगर आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपका मन करेगा तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बने रहेगा हमारे न्यू ब्लॉग के साथ, हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय, नमस्ते।